श्री राम भरतादि का संवाद। भरत विनय सादर सुनियो कर विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरती धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भय न भुवन भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सुगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जो गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकु वेदु बड़भागी। राहु जा पर अस अनुरागु, को कही सकी भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में अलौकिक दृष्टि से भी और जो वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का प्रेम ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कही सोई किए भलाई, अस कही राम रहे उर्गाई। छोटे भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब सकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि वचन राम रुख पाए, गुरु साहिब अनुकूल अधाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सके कुछ करी विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, ऐसा विचार करने लगे। पुल के शरीर सभा वह ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, ऐते अधिक कहो मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम और अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वह बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोहो न काओ। मोह पर कृपा सुने विशेषी, खेलत खुनिस न कबू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस प्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरयु न संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रिय कृपा रीति जिये जेहि, हार्यु खेल जिताव्यो मोही। बचपन में ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मेरे प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महूस ने संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए।
विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस मारा। यही कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझी साध सुचि शोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। फरीद को दब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सब काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोषक लेव न लाहु काहू, मोर अभाग दुदि अब गाहू। बिनु समझे निज अध परिपाको, जरियो जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, मेरा भाग्य भी अथाह समुद्र है। मैंने आपके पापों का परिणाम समझ बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे और सब ओरा, एक ही भांति भले बल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामु, लागत मोहि नीक परिणामु। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जाने मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी में के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच। इसे सर्वज्ञ मुनि श्री वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जन कुमति जटू सब साखी। देखी न जाय विकल मह तारी, जरे दुसर जुरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माता व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप में जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझी सही सब सूला। सुनि बन गमनो कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पिनाकी प्योदी पाए, शंकर साके रयो धाय। भोरी निहारी निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन और भयो न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख से दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन में को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस गाँव से भी मैं जीता रह गया, यह सुनते ही मेरे प्राण ही नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आखिर देखन आए, जियत जीव जड़ सभी सुहाई। जिन्हीं निरखी मग सापनी बीची, तजी विषय विशुभ तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव भी जीता रहकर सभी सुहावेगा। जिसको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र को त्याग देती है। तई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लोगे जानी। तासुतन्य तजी दुसे दुख, देव सुहावन काही। वे श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र को मुझको छोड़कर देव दुसे दुख और किसको सहावेगा।
सुनी अति विकल भरत वर बानी, आरती प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा कुबारु, मनु कमल बन पर्यो तुषारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदनु, दिनकर कुल केवल वन चंदनु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाए जिये करो गलानी, इस आदीन जीव गति जानी, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटलाई जाई, लोक पर लोक नसाई, दोष देई जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने में से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुख लोक सुखो सुमृत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों का समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहे सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतर्क कहो जन जाय, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क न करो, बैर और प्रेम छुपाए नहीं छुपते। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बधिक विलोकी पराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु और पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्ही मैं जानो नीके, करो कह असमंजस जी के, राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरियो प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ कि जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए श्री छोड़ दिया। तासु वचन में टत मन सोचु, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचु, ता पर गुरु मोहि आयुष दीना, अवसी जो कहु चाहे सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कयो करो सोयाजु, सत्य सुंदर रघुवर वचन सुनी, बा सुखी समाजु। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल से श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया।